जी अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं? आपकी खुशी मैं यहाँ पे बैठा महसूस कर रहा हूँ। उसकी वजह क्या है कि आप सबको होपफुली सारी एक्सचेंजेस पे डॉग टोकन्स रिसीव हो चुके हैं, तो आपकी खुशी काबिल दीद है। बहुत खुश होंगे। इसी खुशी के मौके पर ये वीडियो बना रहा हूँ ताकि आप अपनी खुशी को पूरा एंजॉय कर सकें। डॉग टोकन आपको रिसीव तो हो गए, अब आप इसको सेल कैसे करेंगे और सेल करने कब हैं? असल चीज़ ये है, अगर आपके पास फॉर एग्ज़ाम्पल एक के पास 50K हैं और एक के पास 60K हैं, तो उनमें कोई डिफरेंस नहीं है अगर आपको सेल करना आते हैं। अगर आपके पास 50K हैं तो यकीन जानिए, आप डॉग टोकन जिसके पास 60K हैं, आप उससे ज़्यादा प्रॉफिट कमा सकते हैं। डिपेंड करता है आपकी स्ट्रेटजी पे कि आप उसको सेल कैसे करते हैं, कैसे सेल करते हैं। आपने पैनिक नहीं होना। इस वीडियो में यही आपको मैं बताना चाह रहा हूँ और बताऊँगा कि आपने पैनिक नहीं करना। क्यों? क्योंकि जैसे ही कोई कोइन लिस्ट होता है तो उसमें उसकी प्राइस में इंतहा की फ्लक्चुएशन होती है। एक लम्हे में आपके पास फॉर एग्ज़ाम्पल $100 बन रहे हैं तो दूसरे लम्हे में आपके पास 70 रह जाते हैं या 150 तक चले जाते हैं। इतनी फ्लक्चुएशन होती है। तो आपने सबसे पहले पैनिक नहीं करना। अगर पैनिक कर जाएंगे तो आप बहुत ही कम रेट पे डंप पे आप सेल करके चले जाएंगे और बाद में जब आप रेट देखते रहेंगे और जब रेट पंप करेगा ऊपर जाएगा तो फिर आप अफसोस करेंगे। तो इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए आपको इस चीज़ से निकालने के लिए ये वीडियो बनाई जा रही है। तो सबसे पहले चले इसका आगाज़ करते हैं। आगाज़ कैसे करेंगे जी? सबसे पहले OKX हम ओपन कर लेते हैं। अगर आप बाइनेंस पे आपने विड्रॉ लिया है तो वेल एंड गुड, आपने बाइबिट पे लिया है, जिस पे भी लिया है सेम प्रोसीजर है। चूँकि मेरा OKX पे विड्रॉ है तो हम इसको लाइव करते हैं। एक चीज़ याद रखिए, अगर आपने बाइनेंस या बाइबिट पे विड्रॉ लिया है तो उस पे आपको जो डॉग्स टोकन है वो डायरेक्ट के डायरेक्ट ट्रेडिंग सेक्शन में रिसीव हुए हैं। वहाँ पे आपको ट्रांसफ़र करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर आप OKX पे विड्रॉ लिया है तो यहाँ पे उन्होंने फंडिंग वाले सेक्शन में आपको ट्रांसफ़र किए हैं। तो उसको सबसे पहले आप अभी के अभी जैसे ही वीडियो देखें इसको ट्रेडिंग में ट्रांसफ़र कर लें। उसकी वजह क्या है कि जैसे ही लिस्टिंग हो तो आपने सारा प्रोसीजर पहले किया हो और जैसे ही आपको रेट मुनासिब लगे तो आप उसको फ़ौरन ही सेल कर दें। तो चलते हैं जी लाइव। सबसे पहले OKX आपने ओपन कर लेनी है। ओपन करने के बाद जैसा कि यहाँ एसेट का ऑप्शन है, ये एसेट, इसको आप ओपन कर लेंगे। इसको जी क्लिक किया, एसेट। अब देखें, अगर मैं इसको स्क्रॉल करूं तो यहाँ पे मुझे ये रिसीव डॉग्स शो हो रहे हैं। ये आपके फंडिंग सेक्शन में है। तो इसको जी आपने ट्रांसफ़र कैसे करना है, हालांकि मैं पिछली वीडियो में इसको डिटेल से बता चुका हूं, लेकिन इसका एक छोटा सा ओवरव्यू लेते हैं। सबसे पहले आपने यहाँ पे ट्रांसफ़र वाले ऑप्शन पे आ जाना है। ट्रांसफ़र, इसको हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे दो ऑप्शन आपके पास आ रहे हैं। एक आपके पास ऑप्शन है फंडिंग का, एक आ रहा है ट्रेडिंग का। अगर आपके यहाँ पे कुछ और आ रहा है तो आपने ऊपर वाला फंडिंग रख लेना है और नीचे वाले को ट्रेडिंग में कर लेना है। ये करने के बाद जहाँ पे USDT है, USDT को आप यहाँ पे सर्च करेंगे डॉग्स। तो यहाँ डॉग सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे आप मैक्सिमम कर लेंगे और मैक्सिमम करने के बाद यहाँ पे आप कंफर्म इसको क्लिक कर देंगे। जैसे ही आपने कंफर्म किया, ये आपके ट्रेडिंग वाले सेक्शन में चले गए। अब आप ट्रेड कर सकोगे जब लिस्टिंग होगी कल, और ट्रेडिंग पे आने के बाद ही आपके सेल होंगे। अगर आपके फंडिंग में पड़े रहे तो यहाँ पे आप सेल नहीं कर सकोगे और आप शुरू में ही पैनिक कर जाओगे कि ये क्या हो गया जी, हमें तो मिले ही नहीं। तो इसलिए ये चीज़ जैसे ही आप वीडियो देखो, तो वीडियो देखने के बाद आप सबसे पहला ये काम करें। अभी इसका काउंटडाउन चल रहा है, तो ये डॉग हमने सेलेक्ट किया। जैसे ही सिलेक्ट करेंगे सेम प्रोसीजर बताया हुआ है, यहाँ पे आके ट्रेड करना है और यहाँ ट्रेड पे आके आपने सेल कर देने हैं। क्योंकि अभी यहाँ पे इनेबल नहीं है, जैसा कि आपको पता है कि अभी ट्रेडिंग इसकी स्टार्ट नहीं हुई। तो अब हम चलते हैं कोई और इसका कोइन लेते हैं, जैसे नियर ले लेते हैं, क्योंकि मेरे पास यहाँ पे नियर कुछ पड़े हैं OKX पे, तो यहाँ पे आपको समझने में आसानी रहेगी। तो यहाँ सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे ये जो आपका ट्रेड है, ट्रेड वाला सेक्शन, यहाँ पे आप क्लिक करोगे। यहाँ पे क्लिक किया ट्रेड को, ये आपके सामने इंटरफेस आ गया।
यहाँ पे उसके बाद आपने क्या करना है, आपने चूँकि बाय नहीं करने, आपने सेल करने हैं। तो सेल को कैसे करेंगे, उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, तो चूँकि आपने सेल करने हैं तो सेल वाले ऑप्शन पे जाएंगे, ये चीज़। अब जैसे ही लिस्ट हो, आपने इसको लिमिट ऑर्डर की जगह मार्केट ऑर्डर पे आपने लाजमी कर लेना है। क्यों, अगर आपका दूसरा लिमिट ऑर्डर रहा तो आप अगर ऑर्डर लगा भी देंगे, यहाँ पे आप सेल कर भी देंगे, तो आपका सेल नहीं होगा, आपका ऑर्डर लग जाएगा उस प्राइस पे, जिस प्राइस पे आप लिमिट ऑर्डर लगाएंगे, ऑटोमेटिकली जो प्राइस आ रही होगी वहाँ पे लिमिट ऑर्डर लग जाएगा। लेकिन चूंकि फ्लक्चुएशन इतनी होती है कि हो सकता है कि वो नीचे आ जाए और दोबारा जाने में काफ़ी टाइम लगे और आपका नीचे ऑर्डर पेंडिंग में चला जाए और आप कहें कि हमारे सेल नहीं हो रहे। तो इस चीज़ को मद्देनज़र रखना है कि आपने यहाँ पे मार्केट ऑर्डर लाजमी कर लेना है, लाजमी, ये काम आपने स्किप नहीं करना। ठीक हो गया। जैसे आप मार्केट ऑर्डर करेंगे, अब अगर तो आपने 100% सेल करने हैं तो यहाँ पे 100% करेंगे। अब यहाँ पे एक चीज़ आपने याद रखनी है, देखें, जब भी फ्लक्चुएशन कोई लिस्ट होता है तो उसमें बेइंतहा की फ्लक्चुएशन होती है। किसी को कोई समझ नहीं आ रही होती कि इसका प्राइस कितना डंप करेगा और कितना हाई जाएगा, अप जाएगा। तो उसका क्या तरीका है, अगर मेरी सजेशन माने तो मैं क्या करूँगा, मुझे जैसे ही, ये मेरी प्रेडिक्शन है, गलत भी हो सकती है, या आप अपने देख सकते हैं, जैसे ही मुझे 0.02 प्लस जैसे ही मिलेगा, अगर आप अगर इसमें थोड़े से ओल्ड यूज़र्स हैं तो आपको फिर मार्केट कैप का पता होना चाहिए, वॉल्यूम कैसे आपको निकालना है मिलेगा वो पता होना चाहिए। तो अगर तो ये चीज़ें आपको आती हैं तो वेल एंड गुड, अगर नहीं आती, चूँकि ज़्यादातर न्यू यूज़र्स हैं, तो उस प्राइस प्रेडिक्शन करके आपको बता रहा हूँ, अगर मेरे पास 0.002 प्लस या 2, 1, 2, 3, 4 तक जाता है तो मैं क्या करूँगा, मैं 50% उसको इस रेट पे सेल कर दूँगा, यानी कि यहाँ पे मैं 50% कर दूँगा। अब देखें एक और चीज़, जैसे आप 50% करेंगे या समथिंग लो या हाई, तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे आपको टोटल डॉलर शो हो रहे होंगे। जैसे ही आपने यहाँ पे सेल किया, डॉग सेलेक्ट किया, तो आपके इस ऑर्डर पे जब आप सेल करेंगे तो आपके पास कितने डॉलर USDT शो हो रहे हैं वो यहाँ पे आपको पता चल जाएगा। फॉर एग्जांपल यहाँ हो सकता है 100 आपके पास डॉलर शो हो रहे हो, अगर आप इसको कम करेंगे तो आपके पास यहाँ पे डॉलर कम होना शुरू हो जाएंगे, यानी कि जिस रेट पे आप जितनी परसेंटेज सेल करेंगे उसी लिहाज से आपको यहाँ पे डॉलर शो हो रहे होंगे। तो यहाँ पे आपने डॉलर दे के सेलेक्ट कर लेना है कि हाँ जी मुझे इतने डॉलर मिल रहे हैं तो क्या मैं इसको सेल कर दूँ। तो वापस आते हैं, आपने यहाँ पे 50% सेल कर देना अगर जो मैंने आपको प्राइस बताई है। अब बाकी जो 50% है वो अगर आप होल्ड करना चाहें तो करें। क्यों, क्योंकि ये प्रोजेक्ट अच्छा है, बहुत ही अच्छा है, इसकी होल्डिंग बहुत ज़्यादा है, मार्केट कैप भी अच्छी रहने की उम्मीद है क्योंकि ये बाइनेंस वगैरह पे आ रहा है। बाइनेंस में अभी तक सिर्फ फार्मिंग से ऑलमोस्ट 15 बिलियन डॉलर की स्टेकिंग हो चुकी है। स्टेकिंग, यकीन मानिए, 15 बिलियन डॉलर। पाकिस्तान को 1 बिलियन डॉलर लेना हो तो आपको पता ही है क्या पापड़ बेलने पड़ते हैं। तो ये 15 बिलियन डॉलर स्टेकिंग का ये मतलब है कि इसकी मार्केट कैप कितनी बड़ी होने वाली है। तो जिसकी जितनी मार्केट कैप होती है, मार्केट कैप क्या होती है इन सिंपल वर्ड्स, कि उस प्रोजेक्ट में, उस टोकन में पैसा कितना लग रहा है। तो जितनी आप चीज़ बाय करोगे तो उसका ऑटोमेटिकली सेम रूल है कि उसकी प्राइस अप जाती है। तो जैसे ही आप उसको मार्केट कैप बढ़ेगी तो उसी लिहाज से उसकी प्राइस भी अप जाएगी। अब देखें, अब जो असल बात है पैनिक होने की, पैनिक आपने ज़रा भी नहीं करना। अगर आप पैनिक करेंगे तो आप अपना लॉस करवाएंगे। अगर आपके फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपने सेल पे जाके यहाँ पे देखा कि आपके $100 बन रहे थे और उसी लम्हे 2-4 सेकंड के बाद आपके 70 रह गए, तो आपने जल्दी से उसको सेल नहीं कर देना कि यार रेट कम आ रहा है, रेट तो मैं निकल जाऊँ। नहीं, ऐसा नहीं करना, फ्लक्चुएशन है, क्योंकि कम्युनिटी के पास बिलियंस में टोकन्स हैं, तो वो ज़ाहिर सी बात है, फ्री का मिला हुआ है, वो सेल करेंगे तो उसका रेट डंप करेगा। तो पहले 10-15 मिनट में यहाँ पे हैवी सेलिंग होगी और रेट फ्लक्चुएट करेगा। तो अगर तो आपको इनिशियल 2 to 3 मिनट्स में अगर आपको अच्छा रेट मिल जाता है, जो कि मैंने अभी आपको डिस्क्राइब किया, तो आप सेल कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपके पास एक अच्छा डिवाइस और एक अच्छा इंटरनेट होना चाहिए, फिर ही आप उस रेट को पकड़ सकेंगे। अदरवाइज़ उसको उस रेट पे आपको सेल करना काफ़ी मुश्किल हो सकता है। तो आपने पहले 10-15-20 मिनट में अगर तो आपको रेट मिल जाता है अच्छा तो सेल कर दे, अगर आपको मौका मिलता है। अगर नहीं मिलता, नीचे आ रहा है, तो आपने पैनिक नहीं करना,
बार बार कह रहा हूँ, पैनिक करोगे तो आप लॉस करवा बैठोगे। तो पैनिक किसी सूरत नहीं करना, उसको डंप होने दे, वो आप जाएगा, उसकी बाइंग होगी। देखें जो बायर होते हैं ना, वो उनको पता है कि कम्युनिटी को बिलियंस में मिले हैं तो इन्होंने सेल करने हैं। आपको हो सकता है 1 घंटा लग जाए, 2 घंटे लग जाए, जब इसकी सेलिंग बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी, लोग सेल कर देंगे, इसका रेट डंप कर जाएगा, तो उसके बाद जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं फिर वो नीचे से बाय करेंगे, और बाय करने के बाद ये इसका रेट अप जाएगा। तो आपको बता दिया, आपने पैनिक नहीं होना। 50% अगर आपको जो डिस्क्राइब किया गया है रेट, उस पर आप सेल कर सकते हैं और उसके बाद वेट करें। और अगर आपको रेट अच्छा मिल जाता है तो फिर आप 20% कर दें, 30% कर दे, 50% कर दे, इट्स टोटली अप टू यू। तो ये एक छोटी सी वीडियो थी कि आपने पैनिक किसी सूरत नहीं करना, वेट कर लेना है। अगर रेट नीचे आ जाता है तो आप ये ना समझना कि ये अब दोबारा ऊपर ही नहीं जाएगा, वो हमें 100 या $150 बच रहे थे तो हमने सेल नहीं किया तो अब ये पता नहीं ऊपर जाएगा या नहीं। ये ज़रूर जाएगा, जितना अच्छा प्रोजेक्ट है ये ज़रूर जाएगा। तो पैनिक नहीं करना, अगर नीचे रेट आ जाता है उसको वेट करें, तसल्ली करें, और मेरी माने तो कुछ ना कुछ आप 20%, 30% जितने भी आपके पास टोकन है उसके लिहाज से, अगर 1,00,000 से अबव है तो 20, 30 या 40% इसको होल्ड कर लें, क्योंकि ये प्रोजेक्ट अच्छा लग रहा है। मेरी प्रिडिक्शन है, गलत भी हो सकती है, लेकिन इसको होल्ड कर लें, इसका रेट अब जाएगा इन कमिंग मंथ्स। 1 मंथ लग सकता है, 2 लग सकता है, 3 लग सकता है, ये 2x भी होगा। जैसे नोट कोइन सेम टेलीग्राम का मेन कोइन था और ये उसका मीम कोइन है, सेम टीम है, सेम प्रोसीजर है, तो वो 3x तक चला गया था। जब सारे कम्युनिटी के पास नोट कोइन थे उन्होंने सेल कर दिए तो बायर आए, फिर उन्होंने 3x पर, यानी जिसने 1 लाख पे बेचे थे तो उसके 3 लाख तक बन गए थे बाद में। तो इसलिए इसको 40%, 30% जितनी आपकी गुंजाइश है, अगर आपके पास इजाफी मनी है तो आप इसको होल्ड कर सकते हैं। तो होपफुली आपको समझ आ गई होगी कि आपने ट्रेडिंग कैसे करनी है और असल में आपने सेल कैसे करने हैं। अगर आपके पास 10-20 हज़ार डॉग्स टोकन्स कम हैं और आप अगर एक स्ट्रेटजी के साथ जाते हैं, जैसे आपको मैंने बताया है, तो जिसके पास इवन 70-80 हज़ार भी डॉग टोकन है तो आप उससे ज़्यादा प्रॉफिट बुक कर सकेंगे। तो मेरा तो एक्सपीरियंस यही कहता है। अब बाकी आप को सारा एक्सप्लेन कर दिया है, होपफुली आपको समझ आ गई होगी और कल इस टाइम तक आपके पास कुछ ना कुछ अच्छा खासा प्रॉफिट रिसीव हो चुका होगा। और उम्मीद है कि इसके बाद जो न्यू यूज़र्स हैं वो क्रिप्टो को उसके साथ अटैच रहेंगे और ये क्रिप्टो के लिए भी अच्छा होगा और हम आवाम के लिए भी, कम्युनिटी के लिए भी। जी जज़ाकल्लाह। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक लाजमी कीजिए, सब्सक्राइब लाजमी कर दें और इसको दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें जो आपके चाहने वाले हैं, ताकि वो भी इससे कुछ ना कुछ बेनिफिट ले सकें। तो अगेन आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को काइंडली सब्सक्राइब लाजमी कर दें ताकि आपको बर वक्त वीडियो मिलती रहे। जी जज़ाकल्लाह।